जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन या टेस्ट या क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन या टेस्ट, जब ये शब्द हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये है क्या। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन और क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन दोनों क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जब आप स्कूल में आप एग्जाम देने जाते थे तो आपको पता होता था कि आपके 33 मार्क्स आ जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। कॉलेज में भी आप एग्जाम देने जब जाते हैं बीएड के, डीएलएड के, तो आपको पहले से पता होता है कि आपको पास होने के लिए 40 या 50 मार्क्स चाहिए। उतने मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाओगे। और सीटेट का एग्जाम भी आप देखो तो आपको पता होता है कि आपके 60% मार्क्स आएंगे तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो जब हम क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एग्जाम देने से पहले ही पता होता है कि आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स या कितने परसेंटेज चाहिए। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है एग्जाम से पहले ही वो डिसाइड कर दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो इसमें एग्जाम देने से पहले जो नॉर्म्स है उस टाइम वो डिसाइड नहीं होते। आपको एग्जाम देने से पहले आपको नहीं पता होता कि आपको पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए। जब आप एग्जाम आप दे देते हैं तो उसके बाद आपके जो रिजल्ट है उसको कंपेयर किया जाता है और उसके बाद कट ऑफ जारी की जाती है, कट ऑफ लिस्ट बनाई जाती है। जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो पास होता है और जिसके नहीं होते वो पास नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए 12th के बाद आप जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं और डीएलएड, बीएड, इनके बाद जब आप टीचिंग में जाएंगे और आप जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें आपको एग्जाम से पहले नहीं पता होगा कि आपको पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए। जब आप एग्जाम दे दोगे उसके बाद कट ऑफ बनेगी और फिर कट ऑफ जब आएगी तब आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स चाहिए। तो एक कट ऑफ होगी, उससे ऊपर आपके मार्क्स आएंगे तो आप पास होगे, नहीं आएंगे तो पास नहीं होगे। तो नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन और क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन दोनों में यही फर्क है कि जब हम नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन या टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम से पहले आपको नहीं पता होता कि पास होने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए। एग्जाम के बाद मेरिट बनती है, उस बेस पर आपको पता चलता है। लेकिन जब हम क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम देने से पहले आपको पता होता है कि आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन और क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या फर्क है। अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको दोनों के बीच में जो अंतर है समझ में आया कि नहीं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं इन दोनों के बारे में कि नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन आर टू डिफरेंट अप्रोचेस, कि दोनों ही अलग दृष्टिकोण है। क्यों अलग है? देयर ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट डिफर फ्रॉम ईच अदर, की इनके उद्देश्य की बात करें, प्रक्रिया की बात करें, परिणामों की व्याख्या की बात करें, दोनों के तरीके एक दूसरे से अलग है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन क्या है? दीज आर यूज टू मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, की दोनों ही विद्यार्थी के प्रदर्शन को का मापन करते हैं। दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग फेयर इवैल्यूएशन एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, की इसमें निष्पक्ष मूल्यांकन और व्यक्तिगत प्रदर्शन की सटीक समझ सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन होता क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। तो अगर हम नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन की बात करें तो बोथ आर डिफरेंट अप्रोचेज, की दोनों ही अलग दृष्टिकोण है, अलग अप्रोच है। क्यों अलग अप्रोच है? क्योंकि चाहे हम दोनों के ऑब्जेक्टिव की बात करें, प्रोसेस की बात करें, मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? दीज आर यूज टू मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, की इनका उपयोग विद्यार्थी के प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। और दोनों की एडवांटेजेस क्या है, इनकी खास बात क्या है? दिस हेल्प इन इंश्योरिंग फेयर इवेल्युएशन एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, की इससे निष्पक्ष मूल्यांकन और व्यक्तिगत प्रदर्शन की सटीक समझ सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन की। इन दिस
क्राइटेरिया आर स्टेबलाइज्ड बिफोर द टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेड, कि इसमें परीक्षण प्रशासित होने से पहले ही मानदंड स्थापित कर दिए जाते हैं। जैसे स्कूल में हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कॉलेज में एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो हमें पता होता है कि एग्जाम देने से पहले ही हमें पता होता है कि हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। जैसे स्कूल की बात करें तो वहाँ पर हमें पता है कि 33 मार्क्स आ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। और इसी तरह से जब हम कॉलेज में जाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हम करते हैं, तो उस टाइम हमें पता होता है कि पास होने के लिए 36% या 40 या 50 इतने मार्क्स हमें चाहिए होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए देखें तो चाहे स्कूल के एग्ज़ाम है, चाहे कॉलेज के एग्ज़ाम है, चाहे सीटेट, सीटेट में भी जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले ही पता होता है कि अगर आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं तो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हो। तो जब हम क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम देने से पहले ही एक क्राइटेरिया पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि आपके इतने परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। अगर यहाँ पर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, परिणामों की व्याख्या की बात करें, तो इट प्रोवाइड्स अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, की विद्यार्थी की ताकत और कमजोरियों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। क्योंकि जब बच्चा एग्जाम देता है, रिजल्ट आता है, तो अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चे का इवेल्युएशन होता है, पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में बच्चा जो है बहुत अच्छा उसकी परफॉर्मेंस है और किस सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो कहाँ पर उसको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। This type of testing allows educator and student to identify specific areas that require extra attention, कि इस प्रकार का परीक्षण शिक्षकों और विद्यार्थियों को उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति देता है जिन पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे स्कूल में आप एग्जाम देकर आते थे, तो कुछ सब्जेक्ट तो आप बहुत अच्छे से कर देते थे और कुछ सब्जेक्ट इतने अच्छे से नहीं कर पाते थे। रिजल्ट आता था तो मान लो आपके मैथ्स में अच्छे आ गए, साइंस में अच्छे आ गए, सोशल साइंस में कम रह गए, या सोशल साइंस में अच्छे आ गए, मैथ्स में कम रह गए। तो इससे आपको पता चलता है ना कि हाँ, मुझे मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फिर आपके घर वाले भी कहते हैं कि अच्छा चलो, तुम्हारा मैथ्स में या तुम्हारा साइंस में ऐसा करते हैं, ट्यूशन लगवा देते हैं, आप कोचिंग कर लो, ताकि अगर यहाँ पे इस सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है तो उसको आप टाइम रहते हुए उसको ठीक कर सको। अब अगर हम नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन की बात करें तो देखिए, क्राइटेरियन से बिल्कुल ही अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें जो नॉर्म्स होते हैं वो एग्ज़ाम से पहले नहीं डिसाइड होते। इसमें परीक्षा देने से पहले आपको नहीं पता होता कि आपको सेलेक्ट होने के लिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, कितने मार्क्स आपको चाहिए। तो पता कब चलता है? जब आप परीक्षा दे लेते हो, और परीक्षा देने के बाद जो भी रिलेटेड एजेंसी हैं, वो बच्चों के जो भी आपके मार्क्स होते हैं उनको एक दूसरे से कंपेयर करती है, और उस बेस पर वो क्या करती है, मेरिट लिस्ट बनाती है। तो इस मेरिट लिस्ट में क्या होता है, मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों के ज़्यादा अंक होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनका चयन किया जाता है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि चाहे हम जॉब की बात करें, ठीक है, चाहे हम कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, 12th आपने पास किया, उसके बाद चाहे हम सीयूईटी की बात करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें ये क्राइटेरिया फॉलो होता है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने से पहले नहीं पता होता कि आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। आप एग्ज़ाम दे लेते हो, उसके बाद मेरिट बनती है, और मेरिट के बाद ही आपको पता चलता है कि आप सेलेक्ट हुए हो कि नहीं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, चाहे कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, चाहे हम वैकेंसी की बात करें, आप बीएड करेंगे, डीएलएड करेंगे, उसके बाद जब चाहे दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी निकलेगी, चाहे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, किसी अदर स्टेट में जब वैकेंसी निकलेगी, या केवीएस में वैकेंसी निकलेगी, तो आपको पहले नहीं पता होता कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। आप जब एग्ज़ाम दे लेते हो तो उसके बाद मेरिट बनती है, उसके बाद आपको पता चलता है कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं। इसी तरह से यूजीसी या एनटीए नेट की बात करते हैं, इसमें भी आपको एग्ज़ाम देने से पहले नहीं पता होता है। एग्ज़ाम देने के बाद मेरिट बनती है, ठीक है, उसके बाद फिर पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। और यहाँ पर अगर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, परिणामों की व्याख्या की बात करें, तो इट प्रोवाइड्स रिलेटिव कंपैरिजन। तो यहाँ पर बच्चों ने जो भी एग्ज़ाम दिया होता है, तो मेरिट बनने से पहले पहले कंपैरिजन होता है मार्क्स का, उसके बाद एक एवरेज बनाया जाता है, और जो जो उस एवरेज से ऊपर होता है वो पास, और जो नहीं होता वो पास नहीं होता। तो दिस शो हाउ वेल स्टूडेंट हैव परफॉर्म इन कंपैरिजन टू ईच अदर, की इससे पता चलता है कि विद्यार्थियों ने एक दूसरे की तुलना में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। द रिजल्ट आर ऑफन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटाइल। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ देखिए कि जब हम
बात करते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस, तो वहाँ पर बच्चों के जो मार्क्स होते हैं, चाहे हम परसेंटेज की बात करें, चाहे ग्रेड की बात करें, तो उसमें जो होते हैं उसको घोषित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, जब हम नॉर्म्स रेफरेंस इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चों का जो मार्क्स होता है वो परसेंटाइल में जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है। द स्टूडेंट विथ मैक्सिमम मार्क्स इन द कट ऑफ लिस्ट इज सेलेक्टेड, कि कट ऑफ लिस्ट में जिस बच्चे का जितना अधिक मार्क्स होता है उनका चयन होता है, उनका सिलेक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस की, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। जब हम क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्राइटेरिया आर स्टेबलाइज बिफोर द टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेड, कि एग्जाम से पहले ही क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि इतने मार्क्स आएंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन जब हम नॉर्म्स रेफरेंस इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो नॉर्म्स होते हैं वो कब बनाए जाते हैं, आफ्टर टेस्ट। इन दिस द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज नॉट कंपेयर्ड विथ ईच अदर, की क्राइटेरियन रेफरेंस में बच्चों के मार्क्स एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं होते, लेकिन नॉर्म रेफरेंस में कंपेयर होते हैं। और इसी तरह से क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन का अगर एग्जांपल देखें, तो स्कूल कॉलेज के जो एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट जो होता है, इसके एग्जांपल हैं। और नॉर्म रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम, जॉब, एनटीए, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, वो इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे हम नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन या टेस्ट की बात करें या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की बात करें, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।